नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों पर। मुंबई में लगातार बढ़ रही आग लगने की घटनाएं। गोरेगांव पूर्व स्थित 45 मंजिला इमारत में लगी आग। वहीं देर रात नेवल डॉकयार्ड में भी लगी थी आग। दोनों घटनाओं में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। महाराष्ट्र के नागपुर जिले में हुआ दर्दनाक हादसा। एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार पिता और उनकी मासूम बेटी को मारी टक्कर। हादसे में दोनों की हुई मौत। मुंबई स्थित मंत्रालय से रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए क्लर्क को अदालत में किया गया पेश। 16 तारीख तक एसीबी की कस्टडी में रहेगा आरोपी राजू ढेंगरे। पूछताछ में हो सकते हैं बड़े खुलासे। मुंबई में बनाई गई म्यूजिकल सड़क को लेकर राज ठाकरे की पार्टी मनसे ने किया विरोध। दरअसल जय हो गाने को लेकर है पूरा विरोध। मनसे ने कोस्टल रोड में बजाए जय महाराष्ट्र गीत, जय हो की जगह जय महाराष्ट्र गीत बजाए जाने की रखी मांग। अवैध बांग्लादेशियों के मुद्दे पर मुंबई पुलिस से मीटिंग के बाद बोली शहर की नई मेयर रितु तावड़े। कहा, मुंबई से बाहर निकाले जाएंगे सभी अवैध विदेशी नागरिक, साथ ही इन्हें संरक्षण देने वाले और फर्जी कागजात बनाने वालों पर भी होगा एक्शन। बीएमसी की नई मेयर ने प्रशासनिक अधिकारियों को दी चेतावनी। कहा, काम नहीं करने वालों और बांग्लादेशियों की मदद करने वालों को किसी भी सूरत में नहीं मिलेगी माफी। जरूरत पड़ने पर हाउस में प्रस्ताव लाकर नौकरी से किया जाएगा बर्खास्त। महाराष्ट्र के संभाजीनगर से आई बेहद भावुक कर देने वाली खबर। दरअसल अस्पताल में 54 दिन की बच्ची की हुई मौत, लेकिन अपने दुख को भूलकर बच्ची के माता पिता ने समाज के कल्याण और जरूरतमंद की मदद के लिए बच्ची के अंगों का दान कर समाज के सामने पेश की मिसाल। 85 करोड़ रुपए के कथित घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लोढ़ा डेवलपर्स के पूर्व डायरेक्टर राजेंद्र लोढ़ा को ईडी ने किया गिरफ्तार। राजेंद्र लोढ़ा पर कंपनी से जमीन अधिग्रहण के नाम पर करोड़ों रुपए की हेराफेरी का है आरोप। मुंबई में हुए बीएमसी चुनाव के बाद जारी है अवैध अतिक्रमण पर एक्शन। अवैध तरीके से बनी दर्जनों दुकानों और मकानों को बुलडोजर से किया गया ध्वस्त। महाराष्ट्र के मंत्री नरहरी झरवाल पर संजय राउत का हमला। कहा, मेरे पास है झरवाल के घपलों के कई किस्से। एनसीबी को भ्रष्टाचार के सूत्रधार का लगाना चाहिए पता। झरवाल ने किया पलटवार। रिश्वत मामले की जांच में मेरा नाम आया तो दे दूंगा इस्तीफा। दरअसल स्वास्थ्य विभाग का क्लर्क रिश्वत लेते हुआ है गिरफ्तार। परभणी में उद्धव गुट ने मुस्लिम चेहरे को बनाया मेयर। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने किया हमला। कहा, हिंदुत्व और बाला साहेब के विचारों को त्यागने वाली शिवसेना यूबीटी का असली चेहरा आया सामने। राउत ने किया पलटवार। कहा, तुमसे जैसे गद्दारों से ज्यादा निष्ठावान है वो लोग। चंद्रपुर के मेयर चुनाव में बीजेपी को समर्थन दिए जाने को लेकर संजय राउत का बड़ा बयान। कहा, पार्टी की तरफ से नहीं दिया गया समर्थन, स्थानीय नेताओं पर की जाएगी कार्रवाई। चंद्रपुर में शिवसेना यूबीटी के द्वारा बीजेपी को समर्थन दिए जाने पर मनसे नेता संदीप देशपांडे का बड़ा दावा। कहा, गठबंधन को लेकर हुई डील की राउत को थी जानकारी। उद्धव के समर्थन से हुआ खेल, नहीं की जाएगी कोई कार्रवाई। शुक्रवार को सोने चांदी के दामों में आई भारी गिरावट। 2400 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ सोना, जबकि चांदी की कीमत में आई 15,000 रुपए की गिरावट। अभिनेता रणवीर सिंह को मिली धमकी के मामले में हुआ बड़ा खुलासा। बिश्नोई के खास गुर्गे हैरी बॉक्सर ने भेजा था धमकी भरा मैसेज। अभिनेता से मांगे थे 1 करोड़ रुपए। महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर होंगे रोड डेवलपमेंट के काम। दरअसल अलग अलग रोड प्रोजेक्ट्स के लिए केंद्र सरकार राज्य को देने जा रही है 76,000 करोड़ से ज्यादा का पैकेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा तीर्थ का किया उद्घाटन, जिसके बाद आज से बदला पीएमओ का पता। प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और कैबिनेट सचिवालय होंगे शिफ्ट। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को मिली बड़ी राहत। उन्हें सभी मामलों में मिली जमानत। जेल से बाहर आने का रास्ता हुआ साफ। तमिलनाडु के सेलम जिले में आयोजित अभिनेता विजय की रैली के दौरान एक 37 साल के युवक की अचानक हुई मौत। महाराष्ट्र के रहने वाले 37 साल के सूरज के रूप में हुई मृतक की पहचान। महाशिवरात्रि के मौके पर रेलवे ने दिया बड़ा तोहफा। पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल ने यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए उज्जैन से भोपाल और संत हिरदाराम नगर के बीच 3 जोड़ी मेला स्पेशल ट्रेनें चलाने का किया फैसला। 13 फरवरी से 23 फरवरी तक संचालित की जाएंगी ये ट्रेनें। राजकोट और वेरावल के बीच भी चलाई जा रही है महाशिवरात्रि मेला स्पेशल अनारक्षित ट्रेनें। सरकारी आंकड़ों ने खोली इलेक्ट्रिक कारों की पोल। पिछले 3 सालों में देश के अलग अलग राज्यों में दर्ज किए गए इलेक्ट्रिक वाहनों से जुड़े 23,865 सड़क हादसे, 26 बार आग लगने की घटना भी आई सामने।
भारतीय रेलवे ने मध्य प्रदेश में मऊ खंडवा लाइन का गेज बदलने का काम शुरू करने के लिए केंद्र से आखिरी मांगी मंजूरी। इस रेलवे लाइन के लिए काटे जाएंगे 1,24,000 पेड़। आजादी से पहले रियासतों के समय बिछाए गए 118 किलोमीटर के नैरो गेज ट्रैक की जगह लेगी 156 किलोमीटर की ब्रॉड गेज लाइन। बांग्लादेश में हुए 13वें संसदीय चुनावों में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की प्रचंड जीत, 2/3 मिला बहुमत। तारिक रहमान बनेंगे नए पीएम। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की प्रचंड जीत के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारिक रहमान को गर्मजोशी से दी बधाई। पीएम ने कहा, लोकतांत्रिक, प्रगतिशील और समावेशी बांग्लादेश के समर्थन में खड़ा रहेगा भारत। T20 वर्ल्ड कप 2026 में हुआ एक बड़ा उलटफेर। जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को 23 रनों से हराया। 170 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 146 रनों पर सिमटी कंगारू टीम। तो 25 बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें 24 न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।